सोचा नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। कभी सोचा नहीं रावण ने कि जो काम हम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। क्या हुआ परिणाम जानते हैं ना, सीता का हरण किया था। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, विषयों के अलंपट होते हैं, सारे विषयों से मुड़े होते हैं, और सील और गुणों के खान होते हैं, चरित्र के, और सारे सद्गुणों के खजाना होते हैं। और दूसरे के दुख को दुख और दूसरे के सुख में अपने आप को सुख देखता है। ये संतों का स्वभाव है। और वो महात्मा आए हुए उनके यहाँ तो पूछते हैं, वो राजा मानधाता क्या सेवा करूं। अब ये महात्मा जी लजाते हैं तो काम नहीं चलेगा, सच तो बोलना होगा, क्योंकि मन में तो आग लगी हुई है वासना की। और वासना का अंधा के विषय महर्षि वेदव्यास ने लिखा कि उल्लू को रात में नहीं सूझता, उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, कौवे को रात में नहीं सूझता है, और जो वासना का अंधा होता है उसको दिन रात नहीं सूझता, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लेगा। तो राजा मानधाता को जाके कहता है, ये शौवरी ऋषि कहते हैं कि बस अगर तुम कुछ सेवा करना चाहते हो तो अपनी बेटी का ब्याह कर दो मुझसे। और राजा मानधाता मन ही मन सोचते हैं, मेरी तो 50 बेटियां हैं, 50 बेटी में ये बूढ़ा आदमी को कौन पसंद करेगा। ये तो बूढ़े महात्मा, सारे दाढ़ी बाल पके हुए हैं, कमर टेढ़ी है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, कौन बेटी पसंद करेगी। कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटी को भेजता हूँ, जो पसंद करेगी आप उसको पत्नी बना के ले जाइए। डर भी है ना, ये महात्मा की बात काटूंगा तो पता नहीं शराब दे देगा, क्या करेगा। तो डर के मारे बोल दिया, मैं एक एक करके भेजता हूँ बेटी सबको, अगर पसंद करेगी तो आप उसको पत्नी बना के ले जाइए। बस वो गए बेटी को भेजने के लिए, और अपना सिद्धि बल से इस महात्मा ने अपने आप को खूबसूरत राजकुमार बना लिया। एकदम सोना का आभूषण, अब पीला कपड़ा पहने हुए, मोर मुकुट चढ़ाए हुए, सोने का मुकुट पहने हुए बैठा एकदम सिंहासन पर। एक बेटी आई, जैसे देखती है अब मन में सोचते रहे, पिताजी तो कहते थे वो बूढ़ा है, वो लड़का कमर टेढ़ी है, यहाँ तो ये खूबसूरत है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो दूसरे बहन को जाके बोल दी, वो बहन भी आती है तो देखती है ये तो बड़ा खूबसूरत लड़का है, ये तो बिल्कुल जवान है, ये तो मेरे लिए उपयुक्त है। अब 50 बहन थी, 50 लड़ने लगी। पिताजी को कहते मेरा ब्याह करा दिए, सब कहने लगी कि मेरा ब्याह करा दिए। अब पिताजी क्या करते, 50 बेटी का ब्याह करा दिया उसी से। अब वो महात्मा गए थे जमुना जी में घुस करके तपस्या करने, ये परमात्मा को प्राप्त करेंगे, और यहाँ आगे ब्याह करके संसार बसाने के लिए। 50 पत्नी के पति हो गए, और 50 पत्नी के कोख से 100 बेटे का जन्म हुआ। मतलब 5000 बेटे का बाप और 50 पत्नी का पति बन गया। वर्षों गुजर गए, बूढ़े हो गए, मन की वासना और तृष्णा मिटी नहीं। अंतिम में सब पत्नी को बुला करके बहुत सारा उपदेश उन्होंने किया अपने पत्नियों को, और सब पत्नी और बेटा को छोड़ करके फिर भाग गया तपस्या करने के लिए। आग में घी डालेंगे, आग बुझेगी क्या? कभी आग नहीं बुझने वाली है घी डालने से। जब भी आग बुझेगी तो उसमें पानी डालिए, तब आग बुझेगी, नहीं तो वो आग बुझने वाली नहीं है। तो वासना की अग्नि जब तक भक्ति नहीं करेंगे, अपनी सूरत को संसार से समेट करके परमार्थ की ओर नहीं ले जाएंगे, पिंड से ब्रह्मांड में नहीं ले जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं तन मन आपन दुखद महान हो, और गुरुपद अर्पी अर्पी लहु ज्ञान हो। ये तन मन, मन संसार में लगा हुआ मन, तन मन बहिर्मुखी मन, पिंड में लगा हुआ मन, संसार में फंसा हुआ मन दुखद महान हो, बहुत दुख देने वाला है। जब तक संसार में ये मन फंसा हुआ है, माने यहाँ से नीचे संतवानी में आया, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, बार बार गलती कराता रहेगा जब तक अंधकार में हम आप फंसे हुए रहेंगे। तो भाग गए वो, क्या कहते वो महात्मा जी फिर चले गए तपस्या करने के लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मिटे न काम अगिन तुलसी कहाँ, विषय भोग बहु गीते। विषय भोग रूपी घी देने से वासना रूपी अग्नि बुझने वाली नहीं है। संतों से युक्ति जान करके, साधन करके अपनी सूरत को अंधकार से ऊपर उठा लीजिए, किसी भी तरह से पिंड से ब्रह्मांड में ले चलिए। माने गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे सुख पाओ भाई। तो सारे इंद्रियों की घाटों से अपने सूरत को संभाल करके ब्रह्मांड में प्रवेश कर लो, 10वें द्वार में लगा लो, वहां चल करके आपकी पाप वृत्ति छूटेगी। तो वो शौवरी ऋषि भाग गए तपस्या करने के लिए। तो ऐसे अनेकों घटनाएं हैं
हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावई। विषयों को भोगने के लिए जब तक तुम संसार में दौड़ लगाते रहोगे, मन कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जब भी मन तृप्त होगा वो परमात्मा की भक्ति से तृप्त होगा। इसलिए भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। अपने को गुरु की टहलू में, उनकी सेवा में लगा करके रखिए और सारे भोगों को रोग समझ करके उसका परित्याग कीजिए। मन विषय के भोगों में आपका मन लगा हुआ है, इसका मतलब मन आपका रोगी है। किस प्रकार है बच्चा तंत्र का, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, इसका माने क्या है ज्वर है, बुखार है, इसीलिए भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। उसी प्रकार पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, पिछले जन्म के पाप से परमात्मा की चर्चा नहीं सुहाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बुखार रहेगा तो भोजन की रुचि चली जाती है। तो मन विषयों में जा रहा है, इसका मतलब मन है आपका रोगी। और उन मन को क्या करना है, उधर से संभाल करके उस रोगी मन को बचा बचा करके निरोग बनाइए। मतलब संत पुरुष जो बतलाते हैं मन को करने के लिए, वो काम दे दीजिए, धीरे धीरे मन आपका निरोग होगा, वो परमात्मा की तरफ दौड़ने लगेगा। ये संतों के पास है। माने आप देखते हैं मन के अंदर में भी जिस प्रकार ये हमारे ये मक्खी जो है, किस प्रकार देखते हैं, कोई मक्खी है वो पखाना पर बैठती है, पेशाब पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है, और एक मक्खी है सदैव फूलों पर बैठती है। और एक मक्खी क्या है, कभी गंदे चीजों पर भी बैठेगी, कभी पखाने पर बैठ गए, कभी जाके फूलों के रस पर भी बैठ लेगी। और एक मक्खी है जो सदैव फूलों के रस पर बैठती है। उसी प्रकार मन अगर जाता है कहीं गंदे चीजों में, जाएगा, स्वभाव है इसका, लेकिन संतों से युक्ति सीख करके इसको अच्छे संस्कार देने के लिए मन को कहाँ जोड़ना है, संत जो महात्मा बतला दे जिस मंत्र को जपने के लिए, वो मंत्र को जपने का काम दे दीजिए, तो मन के अंदर में भी वो ताजगी आ जाएगी, मन धीरे 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 उस तरफ लग जाएगा। तो यही काम सोच करके गुरु महाराज ये कॉपी के पन्ने पर लिखे और निकल गए अनजाने डगर पर। निकले तो पिताजी खोजने लगे, कई बार तो खोज खोज कर लाए पिताजी, लेकिन तूफान जिनके अंदर में पैदा है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अंदर में बुखार है परमात्मा को प्राप्त करने की, वो भला दूसरे चीज से मन भरेगा उसका क्या, रह रह करके निकल के चला जाए। कोई समझा करके कह रहे पिताजी की सेवा कर लो, जब तक पिताजी हैं उनकी सेवा करो, लेकिन अंदर में मीराबाई की वाणी में आया, बिरह के मारे बन बन डोलूं वैद मिलिया नहीं कोई, अब मीरा की जब पीर मिटेगी जब वैद समरिया हुई। वैद मिलना चाहिए सही सही। अरे हमें पेट में दर्द है, अब माथा का इलाज करने वाला डॉक्टर मिल जाए तो पेट दर्द खत्म कर देगा वो। तो उसी प्रकार जो बीमारी है उसका डॉक्टर मिले तब तो गुरु महाराज निकल गए, और निकल करके चलते 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 कहाँ चले गए बोला, आरा जिला। अब आरा जिला में गुरु महाराज से एक आदमी पूछते हैं, एक सज्जन बुलाया गुरु महाराज को, और गुरु महाराज को पूछते हैं कि भाई ये बताइए आप इतने कम उम्र में साधु क्यों बन गए। तो गुरु महाराज उससे क्या पूछते हैं, थे तो उम्र में छोटे, वो बड़े आदमी थे। गुरु महाराज से पूछे कि आप इतनी जल्दी साधु क्यों बन गए, तो ये कहते हैं आप गृहस्थ क्यों बन गए, गृहस्थ क्यों बने। तो वो आदमी अकबका गए। वो आदमी क्या कहते हैं, हमने तो इस विषय में कुछ विचार ही नहीं किया कि मैं क्यों गृहस्थ बन गया। तो कहते हैं आपने विचार नहीं किया इसलिए गृहस्थ बन गए, और हमने विचार किया कि संसार में आना किस लिए हुआ है, ये विचार किया है हमने, इसलिए मैं साधु बन गया। आप नहीं विचारे तो गृहस्थ बने, और हमने विचार किया इसलिए मैं साधु बन गया। कि हमें जाना किधर है। बाबा कबीर कहते हैं अरे आपको तो अंदेशा नहीं है, आपको तो चिंता नहीं है, लेकिन बाबा कबीर कहते मोरे जी यारा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। ऐ मुसाफिर तुम कौन तरफ जाओगे, मेरे मन में अंदेशा लगा हुआ है, तुम्हारी दुर्गति का अंदेशा लगा हुआ कि किधर जाओगे। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर, और कुमती नायक फाटक रोके परियों कठिन झिंझोर। कठिन झंझट में पड़े हुए इस संसार में। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं होती ख्वारी जीवो परम पिता निचिन्नो कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी, तन मन इंद्रिन संग अजाना होती ख्वारी। तुम तन के संग में मन के संग में
इंद्रियों के संग में रहने के कारण तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, हो होती ख्वारी तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। और यही सोच करके गुरु महाराज निकले और इस प्रकार घर आते, लौटा लौटा के लाते, लेकिन बार बार इसी प्रकार मन में ये वैराग्य की अग्नि पैदा हो गई। और श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे बढ़ो, थोड़ा तेजी से बढ़ो, ए ड्राइवर जब श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इसी क्रम में गुरु महाराज जी बार बार अब उनके अंदर में ये मना वैराग्य पैदा होने लगा। अनेकों साधु के पास गए, एक दो ने, सैकड़ों साधु महात्मा के पास जाते, कोई भी साधु आते उन्हीं के पास चले जाते। कुछ तो बता दीजिए, कैसे अंतर साधन करेंगे, कैसे परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा की भक्ति का भेद क्या है, कोई तो बता दीजिए। है ना रामायण में लिखा, और एक गुपत मता सब ही कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। शंकर भजन किए बिना मेरी भक्ति नहीं पा सकता। इस तरह रामायण में कुछ कुछ पढ़ते थे तो मन में लगता था कौन बताएगा इस भेद को, कौन बताने वाला है। तो यही सोच करके अलग अलग साधु के पास जाते। इसी क्रम में एक बार जानते हैं, एक महात्मा जी आए, गुरु महाराज उनके पास चले गए। अब उनके पास गए तो वो महात्मा जी कमरे के अंदर थे और गुरु महाराज उस समय जवान थे, बाहर में ही जाकर के खिड़की के बाहर में ये बैठ गए। तो अंदर से आवाज आती है, कौन? तो बोले मेरा ये नाम है। बोले हम आए हैं आपसे कुछ सीखने के लिए, सिखा दीजिए हमको। अब उस गांव में एक बड़े सज्जन आदमी थे, वो बड़ी आदर करते थे महात्माओं का, तो वे ही बुलाते थे, बुलाए थे, कमरे में रहते थे। और वो महात्मा जी कमरे, जिस कमरे में रहते थे ना, उसी कमरे में पेशाब करते थे और पैखाना करते थे। मारे एक बोरसी राख रख लेते थे, उसी में पैखाना करते थे, उसी कमरे में। अब गुरु महाराज कहते हैं हम यहीं पर रहेंगे। तो वो महात्मा कहते नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं, तुम जाओ यहाँ से। कुछ इधर उधर कुछ बताने की कोशिश किए, लेकिन गुरु महाराज संतुष्ट नहीं हुए। आप देखिएगा बहुत बच्चे ऐसे ना, छोटे छोटे बच्चे शिक्षक से भी ऐसा ऐसा प्रश्न कर देंगे ना, बोलती बंद कर देते हैं। कभी कभी ऐसा उठपटंग सवाल कर देगा जिसका जवाब ही नहीं है उनके पास में। और शिक्षक को भी चाहिए सब खोज करके, उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देना। नहीं है तो उस बच्चे को बता देगा, अच्छा बेटा कल पढ़ करके मैं आऊँगा, कहीं खोजूंगा, सही जो उत्तर है वो बताने की कोशिश करनी चाहिए। तो गुरु महाराज को नहीं बताए। अब 12 बजे रात को वो बाबा जी हल्ला करना शुरू किए, बचावा हो, दौड़ा हो, मारलक हो, दांत तोड़लक हो, यही सब हल्ला करने लगे। तो गांव के बहुत सारे लोग आ गए, कौन दांत तोड़ा भाई? तो बाबा जी से पूछते कौन दांत तोड़ा? बोला बाहर में गोसाई बैठा, वही दांत तोड़ता। अब गुरु महाराज बाहर में बैठे हुए हैं, नहीं से नहीं बताए। वो भला कुछ जानेंगे तब तो बताएंगे, इनकी लालसा पूरी करेंगे। माने इस प्रकार अनेकों साधु महात्मा के पास जाते रहे, सरल से सरल और महान से महान साधु के पास भी गए, लेकिन इनको कोई बताने वाला नहीं मिला। अंतिम में क्या करेंगे? अंतिम में जाकर के एक दरियापंथी साधु से दीक्षा ले लिया। दरिया साहब के संप्रदाय के एक साधु से दीक्षा लेकर के ये ध्यान करने लगे। अब संजोग ऐसा हुआ, ये जो है ना गुरु महाराज पहले तो कहते थे ये संत मत वाले जो लोग हैं ना, ये लोग गुरु को नहीं मानता है, यही कहते थे गुरु महाराज। असत्संगी लोगों के विषय में बहुत कुछ कुछ कभी कभी उल्टी पुल्टी बातें भी बोल देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा संजोग बना, क्या संजोग बनता है, एक गृहस्थ महात्मा मिल गए। गृहस्थ महात्मा समझ रहे हैं, माना एकदम साधारण वेशभूषा में रहने वाले, लेकिन ज्ञान में बड़े पक्के थे, साधन भजन करने में बड़े पक्के थे। उनका नाम था धीरज लाल गुप्त, पूर्णिया जिला ज्योतिराम राय निवासी धीरज लाल गुप्त जी के दर्शन हो गए गुरु महाराज को। ते गुरु महाराज पूछते हैं, वो बूढ़े और ये जवान, उनसे पूछते हैं कि आप कौन मत को मानते हैं? तो बोले मैं संत मत को मानता हूँ। बोला ये संत मत क्या है? बोले शांति स्वरूप परमात्मा को जिसने प्राप्त किया है, परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है, वे संत कहलाते हैं। तो बोले इसमें कौन कौन आते हैं? तो कबीर, दादू, नानक, पलटू, मीरा, सहजो, सब का नाम गिनाया। तो गुरु महाराज पूछते हैं आप लोग दरिया साहब को भी मानते हैं?
तो बोले हाँ दरिया साहब को भी मानते हैं। अब दरिया साहब की ही वाणी बोल करके सुना दिए वो धीरज लाल गुप्त जी, और उसका अर्थ भी बता दिए। तब गुरु महाराज को लगा कि अरे ये तो बड़े पक्के आदमी लगते हैं, ये तो सारे संतों का सम्मान करने वाला, सब संतन की बड़ी बलियारी। बाबा कबीर तो कहते हैं जे पहुंची गए, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक बात सबे सयाने एक मत तिनकी एक ही जात। वे सारे के सारे एक जात के थे और सब लोग एक ही बात बोल के गए। बोलने में फेर फार हो जाए लेकिन बोले हैं सब एक ही बात। कोई भात बोल दीजिए कि चावल बोल दीजिए कि दका बोल दीजिए, है तो एक ही चीज। उसी प्रकार अलग अलग कहने में भेद हो सकता है लेकिन सब एक ही बात बोले, भले ही अलग अलग भाषा में बोल दिए लेकिन एक ही बात बोल करके गए। इसलिए ये सारे संत लोग एक जात वाले, बाकी लोग दूसरे दूसरे जात के। तो उस दिन गुरु महाराज उनसे पूछते हैं क्या आप हमको बता दीजिएगा संत मत के विषय में, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो धीरज लाल गुप्त है, ए बच्चा, धीरज लाल गुप्त जी कहते हैं हाँ मैं आपको बता दूंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कब बता दीजिएगा? बोला जब आप आइएगा उसी समय। तो गुरु महाराज कहते हैं 12 बजे रात तक हम अपने गुरु की सेवा करते हैं, 12 बजे रात तक, और 3 बजे गुरु जी फिर जग जाते हैं, तो 3 बजे सुबह से फिर सेवा करते हैं। वह 3 घंटा ही फुर्सत है, 21 घंटा गुरु जी की सेवा में रहते हैं, 3 घंटा हमको रात में फुर्सत है। बोला आप जब आइएगा उसी समय। 3 महीने तक गुरु महाराज धीरज लाल गुप्त जी के पास कब पहुंचे? 12 बजे रात में। मने गुरु महाराज के अंदर में जो विरह की अग्नि है, परमात्मा के भक्ति का जो आग लगा हुआ है, भक्ति की आग लगी हुई है, वो आग सोने नहीं दिया उसको। और अंतिम में क्या हुआ देखते हैं ना, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, पागल हो जाता आदमी, नींद ही खत्म हो गई, पागल हो जाता है। उसी प्रकार विरह में पागल हैं गुरु महाराज। और 3 महीने तक बिना सोए हुए 3 महीने तक धीरज लाल गुप्त जी के पास गए। और गुरु महाराज कहते थे कि मैं जब जब धीरज लाल गुप्त के पास गया उनको जगा हुआ ही पाया, लगता था नहा धो करके तैयार होकर के मेरे लिए ही बैठे हुए। और 3 महीने तक वो समझाते रहे गुरु महाराज, 3 महीने तक समझते रहे और समझते समझते तब वो कहते हैं कि हमको दीक्षा दिलवा दीजिएगा। बोले हाँ दिलवा देंगे। किनसे? कौन है आपके गुरुदेव? बोले मेरे गुरुदेव हैं मुरादाबाद में बाबा देवी साहब। कहाँ रहते हैं? तो फलाने जगह। यहाँ से मुरादाबाद खबर भेजे वो धीरज लाल गुप्त जी। वहाँ से आदेश आया अगर वो संत मत में दीक्षा लेना चाहता है उसको मायागंज भेज दो। कहाँ है मायागंज? भागलपुर में। बोला मायागंज भेजो। पहले कुप्पा घाट नहीं था वहाँ पर, बोला मायागंज भेजो। वहाँ मेरा एक शिष्य रहता है, उसका नाम है राजेंद्र सिंह, उसके पास भेजो। अब राजेंद्र सिंह कोर्ट में वकालत करता था। अब गुरु महाराज सन्यासी आदमी है, बाल ब्रह्मचारी आदमी। गुरु महाराज का अभिमान तोड़ने के ख्याल से बाबा देवी साहब ने कहा जाओ राजेंद्र सिंह से तुम दीक्षा ले लो। तो राजेंद्र सिंह के पास गए तो वहाँ उन्होंने बता दिया, उनको दीक्षा दिया। और दीक्षा दे करके मानस जाप मानस ध्यान तो पहले ही करते थे, अपनी विधि थी, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया वो बतला दिए। अब बताने के बाद जो है तब जब बाबा देवी साहब आए हैं यहाँ पर 1909 ईस्वी में मुलाकात होती है। 1909 ईस्वी में बाबा देवी साहब आए और उसके बाद ये राजेंद्र बाबू ले जा करके बताते हैं यही है महिदास। तो बाबा कहा कि इनके जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंपता हूँ। बाबा देवी साहब को हाथों में सौंपा और बाबा देवी साहब से बिंदु ध्यान का दीक्षा लिया इन्होंने, गुरु महाराज ने, और दीक्षा लेकर के ध्यान करने लगे। लेकिन इसी बीच में गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास बीच बीच में दर्शन करने के लिए जाते थे, सेवा करते थे जहाँ मौका लगता था। चलते थे लंबी यात्रा में तो गुरु महाराज भी साथ हो लेते थे। कभी बिहार आते थे तो इधर साथ होते थे, कभी उत्तर प्रदेश जाते थे तो उधर साथ होते थे। एक बार हुआ क्या, गुरु महाराज गए हैं बाबा देवी साहब के साथ में, बोले भोजन बनाओ। तो भोजन बना के भोजन करा दिया। बाबा देवी साहब भी भोजन किए, गुरु महाराज भी भोजन किए। और दूसरे दिन जब सपरने लगे, तैयार हुए हैं ना, तैयार हुए हैं तो बहुत सारा सामान गुरु महाराज कंधा में टांगे हुए थे। तो बाबा देवी साहब पूछते हैं ये क्या है? बोला हुजूर वही थोड़ी सी जलावन की लकड़ी बच गई थी, वो हमने ले लिया। बिगड़े इतना जोर गुरु महाराज, साधु बने हो, साधु, इतना सा लकड़ी से मोह नहीं जाता है तुम्हारा, साधु बने हो, इतना सा त्याग नहीं सकते हो। छोड़ दिया लकड़ी, चले गए। दूसरे जगह गए, खाना बनाए, खाना खा लिए,
चल दिया, जो सामान था ले लिया, लकड़ी छोड़ दिया वहीं पर। थोड़ी दूर गए तो बाबा देवी साहब पूछते हैं, लाला ये वो जलावन वहाँ जो था वो लिया था कि छोड़ दिया? हुजूर वो तो छोड़ दिए। गुरु महाराज कहते बड़ा त्यागी बने हो, जलावन छोड़ दिया, नहीं मिलेगी लकड़ी तब क्या जलाओगे? मैंने एक जगह ले लिए तो कहते हैं इतना सा लकड़ी नहीं छोड़ सकते हो, और जब लकड़ी छोड़ करके चले तो कहते हैं बड़ा त्यागी बने हो, इतना सा लकड़ी छोड़ दिया, दूसरे जगह लकड़ी नहीं मिलेगी तो क्या जलाओगे? कहने का मतलब क्या था, मन न तो अचाह होनी चाहिए, न चाहना होनी चाहिए, न ज्यादा डूबो संसार में, और ऐसा संसार नहीं छोड़ दो कि बिना संसार का काम भी तो नहीं चलेगा, नहीं मिलेगा। अगर रोटी नहीं मिलेगी तो दिन चलने वाला है, बाबा और बाबू सबका हवा निकलने लगेगा। माने संसार को भी सजाना है, संसार के बाद का भी जीवन देखना है। तो गुरु महाराज यही कहते थे। जिस दिन दीक्षा लिए थे तो गुरु महाराज से पूछे थे बाबा देवी साहब कि लाला तुम तुलसी सिस्टम से जीना चाहते हो कि मधुकरी वृत्ति से जीना चाहते हो? मधुकरी वृत्ति माने भीख मांग करके, और तुलसी सिस्टम माने कुछ अपनी कमाई करके स्वावलंबी जीवन। तो बोले हुजूर हम तो मधुकरी वृत्ति से ही जीना चाहते हैं। बोले क्यों? तो कहे कि शरीर का क्या ठिकाना है, कब छूट जाएगा तो क्या करेंगे बिजनेस करके और धन दौलत कमा करके, शरीर का कोई ठिकाना है? तो बाबा देवी साहब कहते हैं हमारे यहाँ संत मत में दीक्षा लोगे, हमारे यहाँ स्वावलंबी जीवन जीना होगा। हमारे यहाँ भीख मांगने वाले को दीक्षा नहीं दी जाती है, भीख नहीं मांगना है। और ये कह करके तब गुरु महाराज को कहा, 80 रुपया दिया था, कहा जाओ कुछ ज़मीन खरीद लेना, कुछ केला और बांस की बांस लगा लेना, और उससे जो कुछ आमदनी होगी उससे बैठ करके तुम 40 वर्ष तक इतना कमा लो, फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़े, बैठ करके खाओगे। रावण के यहाँ क्या परिणाम हुआ जाने आप लोग के? नहीं, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती। किसको कहते नाती? नाती तो ऐसे हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में बेटी का जन्म हुआ, लेकिन इधर बेटा का जन्म हुआ को पोता को नाती कहते हैं। दक्षिणी भारत में पोता को नाती कहते हैं। तो 1 लाख बेटा और 1.25 लाख पोता, इतने की पत्नी एक साथ विधवा हो गई, सब मारा गए एक रावण के चलते। रहा न को कुल रोवन हरा। अब सोच लीजिए एक घर में 2-3 ठो विधवा हो जाती है, सास पुतोहू दोनों विधवा हो जाए, कैसा होता है वो आंगन? कैसा होगा? बड़ा दुखमय होता है। 2-4 विधवा एक ही घर में हो जाए, कैसा वातावरण होगा? और जिस घर में 1 लाख बहू और 1 लाख पोते की पत्नी, ये 1.25 लाख, 1.25 लाख और 1 लाख, 2.25 लाख, ये इतनी विधवा उस घर में। कौन चमत्कार? ये किस काम का ये चमत्कार है कि इतने आपके एक कुकृत्य के चलते इतने लोगों को विधवा बना दिया? और रहा न को कुल रोवन हारा। तो गुरु महाराज कहते थे इन 5 पापों से जो अपने आप को बचा के रख लिया, उससे बड़ा चमत्कार भी है दुनिया में क्या? ये सारा काम करते हुए उन्हें अंतिम में 1919 ईस्वी में बाबा देवी साहब शरीर छोड़े तो उसमें गुरु महाराज नहीं जा सके। तो वही बाबा देवी साहब कह के गए थे, दुनिया बहम है, आवागमन होता है, इसलिए ध्यानाभ्यास करो। बिना ध्यानाभ्यास किए सुख शांति नहीं मिलने वाली है। गुरु महाराज तो लिखे 12 मासा में, मास फागुन मस्त होय के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मणिगन सुक्त बहुन पाओ हो, कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, सुख तब हूँ ना ही मिले बिन ध्यान सपन हूँ कही। कितना बढ़िया खानदान, कितना हूँ अच्छी पत्नी, बढ़िया से बढ़िया पति, अच्छे बेटे, सब कुछ मिला है। मार्बल टाइल्स के बदले में खाली हीरा जड़ रखे अपने घर में, सोने के पलंग पर सोइए, सब कुछ खाना पीना में एक से एक रईसी का भोजन है, लेकिन फिर भी कहते हैं सुख तब वो नहीं मिले बिन ध्यान सपनों कहीं। जब तक ध्यान नहीं करेंगे आपके जीवन में सुख नहीं आने वाला है, शांति में सुख नहीं आएगा। थोड़े देर का सुख आएगा, फिर वो तब्दील हो जाएगा। मन राई भर सुख आएगा, बदले में पहाड़ जैसा दुख उसके साथ में लेकर के आएगा। एक बेटा आएगा, अब पीछे से आया वो माँ के कोख में, बस वहीं से चिंता शुरू हो गई। पता नहीं एक टांग वाला होगा कि एक आंख वाला होगा कि एक कान वाला, चिंता शुरू हो गई। वहां आएगा, पता नहीं चलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बड़ा होगा तो पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, पढ़ेगा लिखेगा तो नौकरी होगी कि नहीं, नौकरी होगी तो पता नहीं हम लोगों का सहारा बनेगा कि नहीं, अंतिम में हम लोग मरेंगे तो दुख देखने के लिए आएगा कि नहीं। सारी चिंता एक साथ में। बेटा तो आया 1000 दुख लेकर के सामने मांगे। ये शांति में सुख कहाँ मिलेगा? तो गुरु महाराज को देखे ना क्या किए, अपने बाल ब्रह्मचारी अब 35 शिष्य सन्यासी है ना, हाथ जोड़े खड़े रहते थे। गुरुदेव 12 बजे रात में जो इच्छा होती थी वही काम करते थे।
नहला दो तो नहला दो, ये चीज़ खाना है तो वही भोजन बन करके तैयार है। 2-2 घंटे पर भोजन बदल बदल करके गुरु महाराज के पास जाते रहता था। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने यही, बाबा देवी साहब अंतिम में मिले 1919 ईस्वी में। बाबा देवी साहब जब शरीर छोड़े हैं तो उस समय यही कह करके गए थे, दुनिया वहम है, आवागमन होता है, इसलिए अभ्यास करो। और ये बात जो कह करके गए तो बोले मैं मेहीदास को भी आशीर्वाद देता हूँ। गुरु महाराज नहीं जा सके थे उनके जब शरीर पूरा हुआ था, तो मैंने उनके क्या कहते हैं शरीर में, ये चुत्तड़ में एक बहुत बड़ा सा फोड़ा हो गया था, बहुत कष्ट थी शरीर में, नहीं जा सके गुरु महाराज। लेकिन बाबा देवी साहब इनको भी आशीर्वाद दिए थे। और उसके बाद से गुरु महाराज ऐसे तो जानते हैं, वहीं पर पूर्णिया में ही कुआं खोद करके उसमें घुस घुस करके ध्यान करते थे। और शरीर हो गया पीला, भोजन ऊपर में रखा हुआ है, तो दूसरे लोग कहते थे महाराज अरे शरीर बचाइए, शरीर पीला हो गया है, शरीर नहीं बचेगा तो कैसे ध्यान पूजा कर पाइएगा। तो बाबा देवी साहब चले गए। अभी देखते हैं ना, सब बाबा लोग चले गए, अधिकांश सत्संगी और महात्मा निरंकुश हो गया, जो मन करेगा वही। अभी देखते हैं ना, शाही बाबा तीनों को बोल के गए, मिल के चलना, मिला जुला करके संचालन करो, कठोर स्वभाव छोड़ दो, बोल के गए। और ऐसा हुआ कि तीनों टूट गए। ओमानंद अलग चले गए, सत्यानंद स्वामी अलग चले गए, 3 महात्मा साथ में चलते थे, तीनों अलग अलग हो गए। बोल के मिल के चलना, और यही तीनों अलग होके चल रहे हैं, यही बाबा का आदेश है। बीच में हमारी पिसाई होती, ये सबको छोड़ दे, यही अपने आप को बड़ा समझता है। तीनों 3 कानी 3 जगह निकल गए तो किसके किसके पीछे घूमते रहेंगे। हम साई स्वामी जी महाराज का शिष्य हैं, उन तीनों का शिष्य थोड़ा ही है हम। बहुत लोगों का आरोप लगता है ये अपने को बड़ा समझने लगा, इसीलिए नहीं पूछता। अब तीनों 3 खेमे में बटे हुए हैं, वो आएगा तो ये नहीं, ये आएगा तो वो नहीं, किनके किनके पीछे हम घूमते रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज को आदेश हुआ और गुरु महाराज में वैराग्य जग गया कि अब हमारे गुरु महाराज नहीं रहे। देखते हैं ना, जो बढ़िया बालक होता है, माता पिता जब चले जाते हैं तब अच्छे लोगों से जाकर विचार लेता है। और देखिएगा कुछ अधिकांश लोग है, कहाँ जाएगा, खराब आदमी के पास जाकर के बैठेगा और वहाँ जाकर के सलाह लेगा, जो उसके जीवन को ही नरक बनाता है। लेकिन जो अच्छा विचार वाला है, माँ बाप जब नहीं रहता है तो अपना देखेगा कौन चाचा हैं हमारे अच्छे, कौन बड़का बाबू हमारे अच्छे हैं, उनसे जाके सलाह लेगा, या नहीं तो कोई साधु संत से सलाह लेगा। तो उसी प्रकार गुरु महाराज के अंदर में लगा कि जब गुरु महाराज हमारे नहीं रहे तब खोजने लगे, एकांत स्थान चाहिए। जौ गुरु बसे बनारसी, शीश समंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जौ गुण होए शरीर। गुरु का गुण होना चाहिए पास में, वो समझिए गुरु जी आपके साथे में है। अगर गुरु का ज्ञान आप याद रखते हैं, हमेशा उनके आदेश और उपदेश के घेरे में रखते हैं, तो गुरु जी आपसे दूर नहीं है। और नहीं तो पास में भी रह करके गुरु जी आपसे दूर हैं, अगर उनके उपदेश को नहीं मानते हैं तो। और गुरु महाराज खोजते खोजते यही, पहले तो मुंगेर गए, फिर पता चला इस कुप्पा घाट का, गुफा का पता चला, पता करके इसका साफ सफाई करके वो यहाँ पर आकर के कठिन साधना की है उन्होंने। और कठिन साधना करके उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। और बाबा देवी साहब के चले जाने के बाद 18 महीने तक कठिन साधना की उन्होंने, खाना पीना सब छोड़ छोड़ करके सेवा में लगे रहे, ध्यान में लगे रहे, और 18 महीने की कठिन साधना करके आत्म साक्षात्कार किया। और आत्म साक्षात्कार करने के बाद दुनिया के लोगों को बताया परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, उसको पाने का रास्ता एक है, और वो सबके अंदर है, वो बाहर नहीं है। इसलिए चेतावनी देकर के उन्होंने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। 2 नैन नजर जोड़ी के एक नौक बना के, 2 नैन नजर जोड़ी के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। देखते सुनते अपने अंतर में खोजो, अंतर में ही वो परमात्मा मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। अंतर में मिलेंगे तो बाहर में भी पहचान लोगे, मिलेंगे तो पहले अपने अंतर में ही खोजी बनना है। और यही बात, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोध ही बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को सुझाया, और अंतिम में गुरु महाराज कहते हैं, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। ये ढोल पिटा करके गुरु महाराज जी बाबा देवी साहब का नाम देते हैं, लेकिन ढोल पीट करके सुना दिया गुरु महाराज ने सारी दुनिया को। और धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है ये ज्ञान, देश और विदेशों में फैलता चला जा रहा है। और ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने महासभा का गठन किया, ये संगठित होकर के ये सत्संग चले। पहले तो क्या कहते प्रांतीय कमेटी बनी, फिर
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कमेटी में नहीं, जिसको अखिल भारतीय महासभा कहते हैं, फिर हर जिले में, फिर अनुमंडल में, फिर प्रखंड में कमेटी बन बन करके ये सत्संग का प्रचार शुरू हुआ। अखिल भारतीय महाधिवेशन 3 दिन का, फिर बिहार प्रांतीय और प्रांत का भी चलने लगा, प्रखंड स्तरीय, अनुमंडलीय, जिला सब चलने लगा। ये सारा कार्यक्रम सही सलामत चलते रहा और चलते चलते अपने संस्था के विस्तार के लिए गुरु महाराज ने ये संगठन बनाया। इसके साथ में बहुत सारे शास्त्रों को लिखा। उसमें गुरु महाराज का जो सबसे ज़्यादा प्रवचन है, उसमें प्रवचन का संग्रह है। फिर गुरु महाराज का अभिनंदन ग्रंथ है, और सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो गुरु महाराज ने कहा था, जब मैं नहीं रहूँगा मेरे अनुपस्थिति में मेरी अगुवाई करेगा सत्संग योग, है ना। ये सत्संग योग रहेगा मेरी अनुपस्थिति में। सत्संग योग पहले भाग में ऋषि मुनियों शास्त्रों के विचार हैं, ऋषि मुनियों के विचार हैं। दूसरे भाग में संतों के विचार हैं। तीसरे भाग में बड़े बड़े विद्वानों के विचार हैं। और चौथे भाग में अपने अनुभव की बातें हैं। उसी प्रकार महर्षि में ही पदावली में उनके अनुभव की सारी बातें लिखी हुई है। वेद पढ़ा तो वेद दर्शन योग लिखा, गीता को पढ़ा तो गीता योग प्रकाश लिख दिया, रामायण पढ़ा तो रामचरितमानस सार सटीक लिख दिया, फिर घट रामायण जो ये क्या कहते हैं तुलसी साहब की लिखी हो उसको प्रकाशित करवाया। इस प्रकार बहुत सारे ग्रंथों की रचना गुरु महाराज ने की, हजारों प्रवचन किए, और जीवन भर 5 पापों से बचते हुए बाल ब्रह्मचारी जीवन जीते हुए और इस प्रकार सत्संग का प्रचार करते रहे। गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में घूम घूम करके इन सारी चीज़ों का प्रचार किया। और अंत में जाते जाते वो दिन भी हमारे जीवन में आया, वो दुख काला दिन, वो दुख का दिन सब भक्तों के जीवन में आया। वो कौन सा दिन था? वो था 8 जून 1986 ईस्वी, ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा। उस दिन अपने पार्थिव शरीर का 101 वर्ष और 1 महीना पर अपने पार्थिव शरीर का परित्याग करके चले गए इस दुनिया से। और जाते जाते अंतिम में जो उपदेश दे के गए थे, घंटों से समाधि में चले गए थे। लोग समझ रहे थे गुरु महाराज जी चले गए, माने शरीर त्याग के चले गए, लेकिन कई घंटों के बाद शरीर में हलचल हुआ। माइक व्यवस्थित जैसे किया धीरो बाबा ने, तो गुरु महाराज जी अंतिम उपदेश कह करके गए, सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जान ले कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये कबीर साहब की वाणी है। सुकृत करो माने अच्छा कर्म करो, पुण्य का कर्म करो, जिनसे कीर्ति फैले संसार में। इससे संसार सज जाएगा तुम्हारा। कीर्ति वाला काम होना चाहिए। दया रखो, दान करो और सत्संग करो। ये बाहरी पुण्य के जो काम है ये सारे कर्म करो, सुकृत है। लेकिन इससे जय जयकार होगा संसार में, कल्याण नहीं होगा आपका। जय जयकार भले हो जाएगा, फलना बाबा की जय, फलना बाबा की जय, लेकिन आपका कल्याण कैसे होगा? नाम भजन करने से। नाम सुमिर ले, उस नाम का सुमिरन करो जो तुमको उस नामी परमात्मा से मिला देगा। तो बाहर में एक नाम का सहारा देते हैं, एक रूप का सहारा देते हैं संत पुरुष, एक नाम में टिक जाएगा। वो कैसा नाम होना चाहिए? जो परमात्मा में ले जाकर जोड़ने वाला, माने परमात्मा वाची होना चाहिए, परमात्मा में मिलाने वाला शब्द होना चाहिए। जैसे तैसे शब्द को नहीं जपना है। दादू साहब ने कहा, दादू सिरजनहार के ते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। परमात्मा के अनगिनत नाम है, एक नाम को चुन लीजिए वही जपिए। लेकिन जिसको साधु संतों ने जपा है उसे सीख लीजिए, अपनी मनमानी मत कीजिए, है ना। एक राइफल की गोली है, मारेंगे किसी को माथे पर, चोट लगेगी कि नहीं? चोट लगेगी। मरेगा कोई आदमी? मरेगा तो जब तक राइफल में भर के घोड़ा नहीं दबाएंगे तब तक कोई नहीं मरने वाला, नहीं मरने वाला। जहर है, खा लेंगे, क्या होगा? जहर खाने से मर जाएगा आदमी। लेकिन वही जहर को शुद्धिकरण करके जब कोई डॉक्टर देता है, वही जहर किसी बीमारी की दवा हो जाती है। जहर खाने से अपने खाइएगा तो मर जाइएगा, लेकिन कोई वैदराज वही जहर दे देगा तो आपकी बीमारी छूट जाएगी, है ना। सांप का जहर उतारने के लिए कौन सी दवा है? किसी को सांप ने काट लिया, उसके जहर को डॉक्टर कैसे उतारता है? अगर खरी कोबरा ने काटा है, गेहूं ने काटा है, गेहूं का ही जहर दिया जाता है उसको। वो सांप का जहर ही सांप के जहर की दवा है। लेकिन आप उस जहर को खा लेंगे तब तो आप मर जाइएगा। लेकिन कोई वैदराज दे देगा, कोई डॉक्टर दे देगा तो आपकी जान बच जाएगी। तो उसी प्रकार परमात्मा का अनेकों नाम है, एक नाम का सहारा और एक रूप का सहारा। ये एक नाम और एक रूप का सहारा देकर के मन मेरा पवित्र हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर सूरत शुद्ध करनी चाहिए। इससे आपका सूरत शुद्ध हो जाएगा। और यही शुद्ध सूरत जब होती है तब साधना के आंतरिक मार्ग में ये प्रवेश करता है, ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा। आंतरिक यात्रा वहां से शुरू होगी।
ये दोनों दृष्टिधारों के बीच में दोनों दृष्टिधारों को सम करने की कला सीख लेंगे, और जब आप करेंगे तो ये दोनों काम मानस जाप और मानस ध्यान कर लेंगे तो तीसरा काम आसान हो जाता है। आप ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और अंतर में प्रवेश करके आप अनेक प्रकार के रूप, ब्रह्मांड के अनेकों रूपों को देखते हैं। ज्योति मंडल धसी धाय के निर्खत बैराटी हो, बहुत प्रकार के रूपों को आप देखेंगे। और धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, अंतर में ही परमात्मा की ओर से आने वाले शब्द को सुनता है, उस ध्वनि को सुनता है, उस नाम को सुनता है। जो नाम परमात्मा के केंद्र से आती है वही नाम को पकड़ लेता है। सूरत जब पकड़ लेगा तो वो नाम ही सूरत को पकड़ करके परमात्मा के पास लेके चला जाता है। तो इसलिए ये काम गुरु महाराज ने शरीर मना जीते जी करने की सब लोगों को सलाह दी, जब तक शरीर में शक्ति है। और शरीर और संसार के नश्वरता का बोध कराते हुए गुरु महाराज लिखे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, धन जन परिजन सहित अपनतन, सब छाड़ी जइयो काम न अंतावे। सब छूट जाएंगे, धन जन कर कुटुंब सारे छूटेंगे, कोई काम नहीं आएंगे। इसलिए कहा दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। बिना परमात्मा के भजन का यह जीवन व्यर्थ ही नाश हो जाएगा। इस नाश से बचाने के लिए गुरु महाराज सदैव पूरा जीवन अंतिम समय तक जर्जर अवस्था में भी पैदल चलकर, बैलगाड़ी से घूमकर, जहाँ तहाँ कष्ट झेल झेल करके जाते रहे। और एक से जो भी भक्त उनके चरण शरण में आए उन्होंने उनका परिणाम भी देखा है। सारे लोग पहले तो आर्थिक दृष्टिकोण से सबल होते गए। एक बूढ़ा आदमी किसी के घर में सत्संगी बना, अभी देखिएगा उनके घर में 1 2 4 5 10 नौकरी चाकरी वाला एक आदमी बना, लेकिन उसका परिणाम उनका बाल बच्चा लोग देख रहा है। तो इसलिए गुरु महाराज इन सारे ज्ञान का प्रचार प्रसार, और इसलिए उन्होंने कहा ऋषि मुनियों का जो मत था, शास्त्रों का जो मत था और कलयुग के संतों का जो मत था, इस बीच में बहुत बड़ी खाई झलकती थी। लगता था शास्त्र में कुछ और बात है और ये कलयुग वाले संत लोग दूसरी बात कहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने सारे ऋषि मुनियों के विचारों को एक पुस्तक में लाया और फिर संतों के विचारों को ला करके दोनों का मिलान करके दिखा दिया कि पहले में जो संस्कृत में जो चीज लिखे हैं वही शब्द को ये संत लोग देसी भाषा में बोले हैं, अलग कुछ नहीं बोले हैं। माने जो भी संत लोग बोले हैं वो वेद और उपनिषद की बातों को ही बोले हैं। ये सारा जीवन इसी प्रकार जीते रहे, स्वावलंबी जीवन, बाल ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हुए अविवाहित रह करके उन्होंने सारा जीवन सत्संग का प्रचार किया। और यही कहते थे, गुरु महाराज से पूछते थे सत्संग से क्या मिलेगा, तो गुरु महाराज कहते थे सत्संग हमें ईश्वर भक्ति सिखलाती है और ईश्वर भक्ति से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसी भावना से हम सत्संग करते हैं। क्या मिलेगा, तो गुरु महाराज बोले जो चाहोगे वही मिलेगा। रामायण में लिखा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाव। का सब कुछ अच्छी बुद्धि मिलेगी, संसार में कीर्ति मिलेगी, जीते जी जस मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, दुनिया में कोई बुरा चाहने वाला नहीं मिलेगा। तो इन सारे चीज़ों को अपनाते हुए गुरु महाराज का सारा जीवन समर्पित रहा। अब आवश्यकता है कि गुरु महाराज हमारे सशरीर नहीं हैं, लेकिन उनकी कृपा सब लोगों को बरसती है। हमें चाहिए कि हम उनके चरण शरण में रह करके, उनके आदेश और उपदेश के घेरे में रहकर खान पान की शुद्धि रख करके, और गुरु महाराज खान पान पर भी बोलते थे, खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस सब अवगुण मारो। जो भी दुर्गुण है तुम्हारे अंदर, सब अवगुणों का जो रस है उसको अगर मारना चाहते हो, ताकि पहले खान पान को संभाल लो। खान पान की शुद्धि रखिए, साधु संतों से प्रेम रखिए, नियमित शास्त्र को पढ़िए, बड़े महापुरुषों के विचारों को पढ़िए, और पढ़ करके खान पान की शुद्धि के साथ संतों से शिक्षा दीक्षा लेकर के नियमित रूप से जो गुरु महाराज ने बतलाया मानस जप कीजिए। मन ही मन गुरु मंत्र जपना, फिर मन ही मन गुरु मूर्ति का मानस ध्यान करना, ये दोनों काम है। फिर दृष्टि साधन का अभ्यास है, फिर नादन संधान का अभ्यास है। और ये काम करते हुए गुरु महाराज कहते थे, अगर शरीर छूट गया तो जाओगे उत्तम स्वर्गलोक, लौटोगे तो बढ़िया कुल परिवार में जन्मोगा। दोनों ही हाथों में लड्डू है, दोनों ही काम, दोनों लोक परलोक दोनों ही सजे हमारा। इसी के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। यह सत्संग वर्तमान और भविष्य दोनों को सजाता है। जो संतों के चरण में गए, जो संतों का चरण पकड़े, धीरे धीरे सारी दुख दरिद्री मिटते मिटते अंदर के अंधकार को भी मिटाने का सामर्थ्य उनके अंदर में है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ गुरु महाराज की जयंती की, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। गुरु की कृपा सब के ऊपर बरसती रहे, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबों का जीवन सुख समृद्धि और शांति से भरा हुआ हो, बच्चे अनुकूल हों, बच्चे सदाचारी हों, माता पिता के सहारे बने, चरित्रवान बने, साधु संतों के सेवक बने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अब थोड़ी देर बैठिए, गुरु कीर्तन करके आरती करेंगे हम लोग। लेकिन 2 मिनट एक मेरा निवेदन है आप लोगों से। ये जो स्थिति देख रहे हैं सामने में, ये है ना, बहुत दिन के बाद जब लोगों को सुख मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा आनंद देने वाला होता है। गरीबी में जब अमीरी आती है तो ज़्यादा आनंद देता है। थोड़ा देर ही हुई है, लेकिन निश्चित रूप से इधर मैंने कहिए कि ये जयंती के बाद ही हम लोगों का विचार इसमें काम शुरू होना है। अब जो विलम्ब हुआ सो हुआ, चाहे जिस कारण से विलम्ब हुआ हो, और वो सब भूल भरम, ये जगह है इसी जगह पर शाही बाबा के अपने कर कमलों से 11 ईंट यहाँ पर गाड़ा हुआ है, निशानी है बाबा शाही स्वामी जी महाराज की। क्या करना चाहिए? बेच देना चाहिए? क्या करना चाहिए? यहाँ पर पेशाब पैखाना करना चाहिए। जो भी करते हैं यहाँ पर पेशाब पैखाना बढ़िया करते हैं, कोई भी करते हैं बढ़िया करते हैं। किसी देवी देवता के मंदिर में कुछ नहीं है, एक ईंटा भी अगर रखा हुआ है, टिक्का दिया हुआ, एक ईंटा भी रखा हुआ, कीजिएगा पेशाब पैखाना, वो देवता सब पढ़ा देगा आपको। अगर उस देवता के मंदिर में जाके पेशाब पैखाना कर दीजिएगा तो। आज जहाँ गुरु महाराज यहाँ आकर के शिलान्यास किया, लोग पेशाब पैखाना करते हैं। गाय बैल बांधते थे वो तो पूजनीय है, लेकिन पेशाब पैखाना करते हैं। इसलिए ये सब लोग आप लोग बंद कीजिए। और ये इसमें जो है ना, जयंती के बाद हम लोग विचार करके इसमें काम धाम शुरू करेंगे। और कमलेश और शिव पूजन दोनों भाई हैं, इन दोनों का जो समर्थन हो, आप लोगों का भी समर्थन चाहिए। हम तो बोले दोनों भाई 1-1 लाख दीजिए, जितना लगेगा वो हम देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक छोटा सा निवेदन है, वो पहले भी शायद कहीं हमने कहा है, आप लोग जानते होंगे। हमारा एक संकल्प है। वो संकल्प क्या है? हमारे आश्रम में तो आश्रम है, गुरु महाराज की जयंती है, 20-21 अप्रैल का सत्संग है, साई बाबा की जयंती है, दुर्गा पूजा है, सब कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम वहाँ चलता रहता है लोगों के सहयोग से। लेकिन हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम पर परमानेंट लंगर समझते हैं, दिन रात भंडारा, माने 10 बजे दिन में शुरू होगा, वो 11 बजे रात में बंद होगा। भंडारा बंद नहीं होगा। सत्संग बंद कर लीजिए, समय पर स्तुति प्रार्थना ध्यान जो करना कीजिए, भंडारा नहीं बंद होगा। जो जाएगा 10-20 हज़ार लोगों के लिए आपको करना है व्यवस्था, डेली खिलाना है, जिनको खिलाना उन्हीं को खिलाइए। जहाँ से जाएंगे तीर्थयात्री तीर्थ करने के लिए, रहने और खाने का व्यवस्था हम लोग निःशुल्क, यही प्लानिंग है हम लोगों का। और उसके लिए हम लोग अभी ज़मीन तो और भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 5 बीघा ज़मीन, यहाँ के हिसाब से 5 बीघा, लमसम 2.5 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। तो हम लोग बात भी कर लिए हैं, 1 लाख एडवांस में टोकन मनी दे दिए हैं। और अगले महीने में कह रहा है एग्रीमेंट करने के लिए, तो उसमें 40-50 लाख रुपया देना पड़ेगा एग्रीमेंट में, और 6 महीने का समय देना चाहता है। ऐसे बोले हैं उसको कि 1 साल का दे दीजिए, एग्रीमेंट में हम 50 लाख पूरा देंगे, लेकिन 6 महीना में नहीं पूरेगा उतना पैसा। तो आप लोगों से निवेदन है, ये बड़ा कीर्ति का काम है, और दुनिया के देशों में ये संदेश जाएगा, दुनिया के अपने देश के सारे राज्य में ये सूचना जाएगी, और गुरु महाराज के कीर्ति का काम होगा। हम और आप तो 20-30 साल कितना जिएंगे, 30-40 साल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो राम नाम सत्य है, उसके बाद तो जिसको चलाना होगा, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति चलती रहेगी इसी तरह से। तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, अकाउंट नंबर है ट्रस्ट का, ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है। और उसमें हम लोगों ने विचार किया, जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके करें। अभी हम लोगों ने लगभग 60 लाख रुपये का वचन दान करवाया है, यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोगों को पैसा आएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करें। और एकदम जो गरीब लोग हैं उनसे भी कहेंगे 500 दीजिए, 100 दीजिए, 200 दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी 5000 देंगे तो हम लोग संगमरमर के प्लेट में नाम डालेंगे वहाँ पर, दोनों पति पत्नी का। और डालने का तो कोई 500 भी दे देगा तो कोई बात नहीं, वो भी सब ट्रस्ट में जाएगा, मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं जाएगा, उसका ऑडिट होगा, समझे नहीं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा, वो सारा चीज़ होगा उसमें, ट्रस्ट के नाम से चलेगा वो सारा चीज़। तो आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।